गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मानव निर्मित वस्तुओं में जो लास्ट टॉपिक हमारा रह गया था वो है साबुन। साबुन का उपयोग हम सभी करते हैं और इस दौरान तो साबुन का उपयोग हम कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं क्योंकि ये कोविड-19 का समय है और इस समय में हमें ज़्यादा से ज़्यादा साबुन का इस्तेमाल तो करना ही है। और साथ ही साथ में आज हमको ये भी पता चलेगा कि ये जो साबुन है वो किस चीज़ से निर्मित किया जाता है या किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो रासायनिक रूप से साबुन उच्च वसीय अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण होते हैं। इन्हें प्रायः सोडियम अथवा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या वनस्पति तेल की पारस्परिक क्रिया द्वारा बनाया जाता है। सोप मतलब क्या होता है? साबुन। और साबुन निर्माण की प्रक्रिया को हम बोलते हैं सोपिनिफिकेशन, दैट मीन्स साबुनीकरण की क्रिया। साबुन बनाने का अगर मैं आपको रिएक्शन के तौर पे अगर मुझे लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगी, जैसे कि मैंने अभी आपको आपके बुक से ही पढ़ के बताया कि जो साबुन होते हैं उनको बनाने के लिए हमें वसा चाहिए। वसा मतलब हमें कोई भी ऑयल चाहिए। ये जो ऑयल होता है ये आप कौन कौन से ऑयल का यूज़ कर सकते हो? तो साबुन के निर्माण के लिए मूंगफली, बिनौले, अरंडी, महुए, अलसी या जैतून के तेल, मतलब इसमें से किसी के भी ऑयल का आप यूज़ कर सकते हो, जिसको हम बोलते हैं वसा। प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कि हम लिखते हैं NaOH। इन दोनों को जब हम मिक्स करते हैं तो हमें मिलता है साबुन और ग्लिसरॉल। जो ग्लिसरॉल होता है वो एज ए बाई प्रोडक्ट हमको प्राप्ति होती है। तो अगर इस रिएक्शन को अगर साइंटिफिक रूप में अगर हमको बोलना हो तो हम इस रिएक्शन को कैसे बोलेंगे? उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण साबुन कहते हैं। ठीक है, तो अब हम साबुन का जो रिएक्शन होता है, बहुत ही लंबा चौड़ा सा रिएक्शन है, आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मैंने 10th क्लास की बुक से लिखा हुआ है, आप केवल इसको नोट कर लेना कि जो साबुन के बनाने का जो ये रिएक्शन है वो रिएक्शन ये है और ये जो पूरा फॉर्मूला है ये साबुन का फॉर्मूला है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि अपमार्जक क्या होता है, दैट मीन्स डिटर्जेंट क्या होते हैं। तो जो साबुन होता है ना वो कठोर जल के साथ झाग नहीं दे पाता। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि कठोर जल में बहुत सारे मिनरल्स क्या होते हैं, उसमें घुले हुए होते हैं एक सीमा से ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा। जिस जल में हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम या मैग्नीशियम के क्लोराइड या सल्फेट घुले होते हैं उसे कठोर जल कहा जाता है। तो कठोर जल के साथ जो साबुन होता है ना वो अच्छे से झाग नहीं देता है और सफाई भी अच्छी तरह से नहीं हो पाती है। इसके लिए हम अपमार्जक, दैट मीन्स डिटर्जेंट्स का यूज़ करते हैं। अपमार्जक क्या होते हैं जिसको कि आप डिटर्जेंट बोलते हो? अपमार्जक लंबी कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रृंखला के अमोनियम एवं सल्फोनेट लवण होते हैं। ये इसका क्या है? फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लिखने के लिए आप लिख सकते हो। तो चलो पढ़ लेते हैं कि बुक में क्या क्या चीज़ों के मतलब कि बुक में क्या क्या बातें लिखी हुई हैं ताकि हमारा कोई भी पॉइंट कहीं छूट ना जाए। तो अपमार्जक क्या है? बाज़ार से जब आप कपड़ा धोने के लिए साबुन खरीदने जाते हैं तो दुकानदार साबुन की जो टिकिया देता है उस पर सामान्यतः साबुन अंकित नहीं रहता। टिकिया के रैपर पर डिटर्जेंट टिकिया लिखा होता है। आपने कभी सोचा है कि ये डिटर्जेंट क्या है? यह डिटर्जेंट ही अपमार्जक है जो कठोर जल के साथ भी झाग देने वाला रासायनिक होता है। मतलब डिटर्जेंट क्या होता है? तो जो डिटर्जेंट है वो कठोर जल के साथ भी झाग देता है। और कठोर जल क्या होता है? जिसमें हाइड्रोजन कार्बोनेट, उसके अलावा जो कैल्शियम है, मैग्नीशियम है के क्लोराइड अगर मिले हों तो उसको हम बोलते हैं कठोर जल। यह कपड़ा धोने में काफ़ी मददगार होता है। मतलब जो ये अपमार्जक है वो कपड़ा धोने में बहुत ही हेल्पफुल है, परंतु रासायनिक दृष्टि से साबुन से भिन्न है। मतलब जैसे साबुन को बनाया जाता है ना उस मेथड से अपमार्जक को नहीं बनाया जाता। अपमार्जक साबुन की अपेक्षा कठोर जल में अधिक झाग देते हैं, इनसे कपड़े अधिक साफ धुलते हैं। ठीक, तो ये था साबुन के बारे में। अपमार्जक के बारे में ये भी क्या है? मानव निर्मित वस्तुएं ही हैं। इसके अलावा
इस चैप्टर से संबंधित मैंने आपको अभ्यास के सारे क्वेश्चन आंसर को करवा दिया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने सारे क्वेश्चन आंसर को अपने कॉपी में लिख भी लिया होगा। और इसी के साथ, इस वीडियो के साथ ही ये आपका जो सेकंड चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। कल से हम न्यू चैप्टर, जो हमारा तीसरा चैप्टर है, उसको शुरू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।